हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 को क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है अ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ टाउन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेपर्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। एक न्यूज़पेपर एजेंट है स्टूडेंट, उसने देखा एक हफ्ते का रिकॉर्ड किया कि वो कितने एक दिन के अंदर कितने न्यूज़पेपर सेल करता है। तो उसने दो न्यूज़पेपर को चुना, उसने एक डेली डॉन हो गया और एक डेली जंग हो गया। तो ये आपको एक हफ्ते का रिकॉर्ड है उसका, जो उसने रिकॉर्ड किया, जो उसने देखा और के एक दिन में कितने जा रहे हैं वो आपके सामने लिख दिया। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन को बोल रहा है राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स में बना के लिख देना है बस, और राइट इट्स ऑर्डर। और इस मैट्रिक्स जो हमें इसको रखने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी बताना है। तो काम शुरू करते हैं भाई। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए, हमारे पास मान के चलेंगे ए कोई मैट्रिक्स है, आप चाहे तो बी बोल दें, आप चाहे तो सी बोल दें, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने बोल दिया कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप सिंपल क्या करेंगे, जो रो में लिखा हुआ है उसको रो में ही लेके जाएंगे और जो कॉलम में आ रहा है वो कॉलम में लिखते जाएंगे। तो देखें 80 से शुरू हो रहा है तो ये आ गया 80, उसके बाद आ गया 90, उसके बाद आ गया 100, उसके बाद आ गया 95, उसके बाद क्या आ गया 85, उसके बाद आ गया 75 और उसके बाद क्या आ गया 70। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये आ गया 100, उसके बाद आ गया 110, उसके बाद आ गया 90, उसके बाद आ गया 95 और उसके बाद आ गया 105, उसके बाद 85 और उसके बाद 80। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया जैसे कि हमें बोला गया था। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, एक और छोटी सी बात हमें बतानी है, इसका ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपको बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना बिल्कुल हलवा काम है। क्या होता है, पहले हम रो गिनते हैं कि रो कितनी है, उसके बाद को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। तो रो कितनी है, 1 2, सिर्फ टोटल 2 ही रो है, तो क्या करेंगे यहां 2 लिख देंगे भाई। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/7। यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सॉल्व। तो बताएं मुश्किल क्वेश्चन था, आसान था, बिल्कुल हलवाई था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां आ चुका है आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। तो अगर आप देखें तो यह 2 मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे हैं और उनका इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले के पहले वाले एलिमेंट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला फोर्थ के, ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? अब वो बोल क्या रहा है सवाल में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, एक से ज्यादा अननोन है यहां पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां जो सारे आपको मैट्रिसेस दिए जा रहे हैं, अब इनके अंदर जो अननोन मतलब ए आ गया, जैसे कि बी सी डी आ गया, तो इन अननोन की वैल्यूज बतानी है। तो भाई देखें बहुत आसान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को लगाएंगे तो आप सबसे पहले सवाल को उतारेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या लिखेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या लगाएंगे, ए किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 7 आयोटा के। इस तरीके से बी किसके बराबर आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा -4 आयोटा के। सी किसके बराबर आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 8 आयोटा के। और डी बराबर आ जाएगा किसके, 6 आयोटा। दूसरे वाले को देखो स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी यही होगा, आप सबसे पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, वो आपको ऊपर छोड़ता हूं। तो इस तरीके से अननोन देखें, सबसे पहले डी, तो डी किसके बराबर आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 2 के। इसी तरीके से ई किसके बराबर आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा -3 के। और इस तरीके से जी किसके बराबर आ जाएगा, जी बराबर आ जाएगा 5 के। और इस तरीके से ए किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। और उसके बाद एफ किसके बराबर आ जाएगा 9 के। और उसके बाद बी किसके बराबर आ जाएगा -4 के।
उसके बाद सी किसके बराबर आ जाएगा 7 के। क्लियर। तो इस तरीके से अननोन को हम लोग फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल हलवा काम है। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 और 5 सॉरी 3 और 4 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसका पार्ट 4 नहीं था, बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं था तो इसलिए मेरे को लगा होगा। तो पार्ट 3 है इसका, तो जरा गौर फरमा लें, यही थोड़ा सा मुश्किल काम है इसके बस। तो देखिएगा दो मैट्रिक्स है और दोनों के दोनों इक्वल है, हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर x प्लस का y किसके बराबर आ जाएगा 3 के, लिख दिया बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के जरिए। उसके बाद 2x z किसके बराबर आ जाएगा 3x के, लिख दिया। 2x प्लस का y किसके बराबर आ जाएगा 4 के, लिख दिया। और a किसके बराबर आ जाएगा y ओवर 2 के, लिख दिया। तो इन चारों को मैंने नाम दे दिया। ये मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है यहाँ जो गिवन अननोन्स है जैसे कि x, y, z और a, ये 4 अननोन है। इन 4 अननोन की वैल्यूज को क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिएगा शुरुआत कैसे करेंगे। देखें इक्वेशन नंबर 1 में देखें और इक्वेशन नंबर 3 में देखें। अगर आप यहाँ देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 में जो अननोन है वो सेम है। जैसे कि यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी y है तो यहाँ भी y है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊं तो मैं x या y दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मैं यही काम करूंगा, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये तो बताने की जरूरत तो नहीं है, चले भाई। इक्वेशन 1 एंड 2 सॉरी 1 एंड 2 नहीं 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली। अब लिख दिया तो लिख देता हूं भाई साइमल्टेनियसली। क्लियर, लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। चले भाई अब होगा क्या जरा गौर फरमाइएगा, मुझे बताएं कि यहां पर, चले मैं आपके लिए आसान काम करता हूं। ये जो x है सही, हम x की वैल्यू को निकालते हैं तो ये y प्लस का इधर जाके क्या होगा माइनस का। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस का y बराबर है 3 के। तो x किसके बराबर आ जाएगा 3 माइनस के y के। क्लियर। तो इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 माइनस का y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में जहां x लिखा हुआ वहां क्या लिख दूंगा 3 माइनस का y इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस का y इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा 2y प्लस का y इज इक्वल टू 4। तो भाई देखें माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 में से एक गया क्या बचेगा 1, तो 6 माइनस का y इज इक्वल टू 4। ये माइनस का y उधर जाके क्या होगा प्लस का y, ये प्लस का 4 है इधर आके क्या होगा माइनस का 4। तो y, तो अब ये y किसके बराबर आ जाएगा 6 में से 4 गए 2, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब जरा सुनिएगा, जब मेरे पास y की वैल्यू क्या है 2, तो क्या मैं x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर अल्फा। अब मैं इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर अल्फा। किस में कर देंगे इक्वेशन नंबर अल्फा में। तो अल्फा में यहां पे देखिएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। अब x और y दोनों है ना, अब टेंशन है नहीं है ना। अब देखें कितने वेरिएबल अननोन है, अब हमारे पास अननोन कितने रहेगा y रह गया, सॉरी z रह गया और a रह गया। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें भाई इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या होगा 3 1 3। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब आखिरी कौन रह गया, आखिरी रह गया a। तो अब इसके अंदर पुट करूंगा y की वैल्यू, तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में y की जगह क्या आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये भाई। तो यहां पर जाके हमारा काम होता है स्टूडेंट कंप्लीट। हमारा काम क्या था, हमारा काम था सिर्फ अननोन्स को फाइंड करना और वो हमने कर लिया। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, y x z a 4 अननोन थे, फाइंड आउट कर लिया। काम होता है यहां पर कंप्लीट।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ यही काम करना है कि जो सारे मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से डिनोट करते हैं, a की पावर t। क्लियर है। अब सुनिएगा मेरी बात को स्टूडेंट्स, देखिए भाई ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको सबसे पहले मैंने बोला ये लेट a के बराबर है। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में होता क्या है, इसको हम a की पावर t लिखते हैं ट्रांसपोज को। जो भी मैट्रिक्स अगर b होगा तो b की पावर t, अगर c होगा तो c की पावर t। क्लियर। अब करेंगे क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे भाई, यही ट्रांसपोज है। तो ये एक ही रो है तो इस रो को मैं क्या कर दूंगा कॉलम में, -4 3 और ये आ गया 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज आ गया। अब इसको देखिए तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का लेट के बाद लिखेंगे A किसके बराबर, इसके बराबर। अब इसका ट्रांसपोज, सब में ये काम हुआ हुआ, पहली लाइन आपको सब में दिखाई देगी। अब सिर्फ हम बात करेंगे ट्रांसपोज की। तो A की पावर t किसके बराबर आ जाएगा, बताएं जरा। देखिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पहली रो इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा, उसके बाद आएगा 5 आयोटा, उसके बाद आएगा माइनस का 3 आयोटा। तो देख ले क्या हुआ, ये रो थी इसको कॉलम में कर दिया, हो गया। अब इस रो को कॉलम में कर देंगे तो क्या होगा 0 माइनस का 6 आयोटा और ये आ गया 2 आयोटा। तो भाई देख ले कर दिया मैंने इसको कॉलम में। क्लियर। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो होगा a की पावर t किसके बराबर आ जाएगा, ये क्या है कॉलम है, तो इस कॉलम को रो में कर देंगे भाई, क्या मुश्किल बात है, कॉलम को रो में कर देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये कॉलम है, इसको रो में कैसे करेंगे 8 3 और ये आ जाएगा माइनस का 4। भाई बताएं कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए ना भाई। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये देखें इस मैट्रिक्स में, अब इसके अंदर भी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे बस। तो ये पहली रो इसको क्या कर देंगे कॉलम में लिख देंगे तो 2 आयोटा ओवर आयोटा हो जाएगा। दूसरी रो इसको भी कॉलम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 आयोटा ओवर 7 आयोटा। तीसरी रो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा ओवर माइनस का 5 आयोटा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी भी रो को कॉलम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 और ये आ गया 7। ये दूसरी रो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। क्लियर। अब आगे आखिरी देख लें तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके ट्रांसपोज में भी सेम काम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो पहली रो कन्वर्ट कर दें कॉलम में तो ये आ गया -7 10 और ये आ गया 8। इसी तरीके सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये जाएगा 4 5 9। इसी तरीके से थर्ड रो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो 1 2 3 माइनस का बनता ना तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों के सामने मैंने सारे मैट्रिक्स का क्या करा ट्रांसपोज फाइंड कर लिया और यहां जाके क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। सो यहां स्टूडेंट आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जरा यहां गौर फरमा लें, यहां मैंने मिस्टेक सही कर दी है, माइनस का 10 था जबकि मैंने 10 लिख दिया था तो ये माइनस का 10, ये भी माइनस का 10 हो गया और ये भी माइनस का 10 हो गया। क्लियर है, सही कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला जा रहा है कि अब हमारे को इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो भाई लिख देंगे टेबुलर फॉर्म, इसका मतलब मैट्रिक्स में लिखना है। अब यहां पर जो 2,3 है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 3,4 है जो ब्रैकेट के अंदर और यहाँ ब्रैकेट में 4,4 है, ये असल में उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन है A। इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है X है और यहां पर जो इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वो क्या है B है। क्लियर। चले भाई अब क्या करेंगे, लिखेंगे A बराबर किसके आ जाएगा, तो आपको पता है ये 2 रो और 3 कॉलम होगी तो यहां आएगा A A A A A A। तो अगर आप देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो आ गई 3 कॉलम आ गई। क्लियर है, तो बात खत्म हो गई। अब उसके बाद आई जे क्या है, ये आई बताता है रो को,
जे बताता है कॉलम को। तो अगर ये एलिमेंट पहली रो में पहले कॉलम में है तो 1 1 आएगा, पहली रो में दूसरे कॉलम में, पहली रो में तीसरे कॉलम में, दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से लिखना होता है। बस क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको देखें। यहां पर x इज इक्वल टू, ये आ गया। अब इस ऑर्डर क्या है, 3 रो होगी और 4 कॉलम हो गए। तो 3 रो, तो इसका मतलब यहां पर x x x और ये आ गया x, 4 कॉलम हो जाएंगे ना। उसके बाद रो कितनी होगी, 3। तो यहां पर एक और रो मुझे लानी पड़ेगी, तो यहां गई एक और रो। क्लियर। चले भाई, ये तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस इसका ऑर्डर बना लिया मैट्रिक्स का। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। तो यह आ जाएगा तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। क्लियर है। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसको देखें तो क्या हो जाएगा, बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इसका ऑर्डर क्या है, 4x4 मतलब 4 रो 4 कॉलम। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बी 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 और ये बी, उसके बाद फिर एक दफा और आएगा बी। क्लियर है। तो अब यहां देखें, अब वही वाली बात, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम, चौथी रो दूसरा कॉलम, चौथी रो पहला कॉलम, सॉरी चौथी रो दूसरा कॉलम, चौथी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम। यहां जाके हमने इन मैट्रिसेस को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। यहां जाके ये काम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।